प्रणमीय शिरसाणीमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायणनिलयम् पयणि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राम विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुख का नेमि चंद जिन जगत पति साधु वचन गुण धाम नेमि चंद जिन जगत पति साधु वचन गुण धाम। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित घुमटसार जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, ये अधिकार अपना चल रहा है। कुल कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार है। ठीक है, गाथाएं कितनी हैं कुल? बोलिए निशांती, कितनी गाथाएं हैं? 9 अधिकार में 972 गाथाएं। 972 इसमें गाथाएं हैं। उसमें से पहला अधिकार और गाथा 43 44 ये अपनी चल रही है, जिसमें प्रकृतियों की चर्चा अपनी हो गई। मूल और उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप, उनके भेद प्रभेद, ये सारी चर्चा होने के बाद में अब इन प्रकृतियों के अलग अलग टाइप से ग्रुप बना रहे हैं। जैसे जीव समाज किए थे ना, जीवों के ग्रुप बनाए थे अलग अलग तरह से, यहाँ प्रकृतियों के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, प्रकृति समाज किया जा रहा है कि उन प्रकृतियों को किन किन भागों में, किन किन रूपों में इकट्ठा देखा जा सकता है। तो एक तो हमने पहले तो प्रकृतियों की संख्या देखी थी कि बंध में, उदय में और सत्व में कितनी प्रकृतियां होती हैं, तो तीनों में एक सी नहीं है। और फिर उसमें भी 2 विवक्षाएं लगाई थी, एक भेद विवक्षा और दूसरी अभेद विवक्षा, आप लोगों को ख्याल में होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने भेद जो किए घाती कर्मों के, घातिया कर्मों को 2 भागों में बांटा। कौन से 2 भागों में बांटा? बोल दीजिए, जिसको आता है ना वो है, इतना इंतजार नहीं करता। देशघाती और सर्वघाती। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा। कौन कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती हैं? बोलिए। चालू करिए आवाज। नाम ली, अरे फिर बंद कर दिया। दर्शनावर्ण, ज्ञानावर्ण की एक, और दर्शनावर्ण की दर्शनावर्ण एक के साथ नाम भी बताइए कौन सी है। केवल ज्ञानावर्ण। हाँ, और दर्शनावर्ण की 6, एक केवल दर्शनावर्ण और 5 निंद्रा। और इसकी कसाय की मिथ्यात्व 1 और सम्यक मिथ्यात्व। मोहर में दर्शन में मोहिनी, मोहिनी की 12, कसाय की 12, अनंतानुबंधी 4, क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग। 12 वो और 1 मिथ्यात्व और 1 सम्यक मिथ्यात्व, ऐसे करके ये होगी सर्वघातियां।
तो कितनी में गिनाई कभी? एक और टोटल 21, करके। 21, हाँ तो 21 आपकी आई कि नहीं, टोटल तो करके बताइए, सिद्ध तो करिए कि हाँ हमारी 21 आ गई है। 5 निद्रा एक मित्र। एक ज्ञानावरण की ली थी, 6 दर्शनावरण की, 7, और फिर और इसकी कितनी? कसाई की 12, और और दर्शन मोहिनी की 1, और चारित्र मोहिनी की 1। कषाय 11। अलग है, दर्शन मोहनी अलग है, और चारित मोहनी अलग है। नहीं नहीं, एक ही है। दर्शन मोहनी की कितनी है? दर्शन मोहिनी की, दर्शन दर्शन मोहिनी की 1 आ गई हम्म। मिथ्यात, और कसाई 12 कसाई हो गई, हाँ, और एक चारित्र मोहिनी की सम्यक चारित्र हो गई। आप मुझे ये बता दीजिए, कषाय और चारित्र मोहनी में क्या अंतर है? कसाई के भेद है। तो चारित मोहनी की एक कौन सी ले रहे हो आप? चारित्र मोहिनी की सम्यक चारित्र हो गई ना, जो बंदी बंदी की अपेक्षा से। ऐसा होता है, बिल्कुल सही बताते बताते आदमी फिसल जाता है। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि इतना बढ़िया बता रहे हैं आप। अरे वो एक है, वो दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी की ही है, सम्यक मिथ्यात्व। कषाय को अलग से कर्म, मतलब चारित्र मोहिनी को ही कषाय कहते हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हाँ दर्शन मोहिनी की दो ली है, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। हाँ। और 12 कषाय है वो चारित्र मोहिनी की है। चारित्र मोहिनी की 12 है। हाँ, समझ आइए आपकी गड़बड़ आपको? ये कोई हम्म। 3 भेद नहीं है मोहिनी कर्म के, 2 ही दो। भेद है। हाँ, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हाँ, तो 7 पहले हुई थी और 14 ये हो गई, ऐसे 21 प्रकृतियां ये सर्वघाती। देशघाती है कि सर्वघाती है? सर्वघाती हैं। सर्वघाती है, बढ़िया। देशघाती प्रकृतियां कौन सी है? बोलो भी, पारुल हो गई याद? किसको चालू करना है, दो दो में बैठी हूँ। बोलो। भारतीय देशघाती में सबसे पहले तो ज्ञान की मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपराय ज्ञानावरण, ये 4 ज्ञानावरण आएंगे। फिर दर्शन की 3 बची थी, अचक्षु दर्शन दर्शनावरण, की नहीं, दर्शनावरण की। दर्शनावरण, दर्श अचक्षु चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। उसके बाद फिर चारित दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति, और उसके बाद चारित मोहिनी की आपके आएंगे संचलन की चारों, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय। इस तरह से टोटल, और अंतराय के 5 आएंगे, भोग भोग उपभोग, दान लाभ, वीर्य। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। बढ़िया, तो कितनी हो गई? ज्ञानावरण 26। की 4, दर्शनावरण की दर्शनावरण की 3, 3, 7, 7, एक दर्शन सम्यक मुनि की प्रकृति, एक 1, 8, 8, चारित्र मुनि की 4 और 9, 13। 13। तो ये कितनी हो गई? 13 और पहले कितनी गिनी थी? 9। 8। 13 और 8, 8 गिनी थी। हाँ, 4 हाँ, ज्ञानावरण की, 8 और 13, 8 और 13 21। 21 और 5 26, 21 5 और अंतर। 5 चल जाएगी 26। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से देशघाती सर्वघाती का विभाजन हमने देखा था। इसके बाद में, देशघाती सर्वघाती के बाद में अब यहाँ विभाजन हम देख रहे हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये प्रशस्त और अप्रशस्त का विभाजन घातिया कर्मों में होता है कि अघातिया कर्मों में होता है? आघातिया, वैसे तो देखा जाए तो आघातिया कर्मों में ही है। क्यों? क्योंकि घातिया कर्म सारे के सारे कैसे हैं? अप्रशस्ति हैं। लेकिन फिर भी जब हम बांट रहे हैं तो पूरी 148 को ही बांटेंगे, तो घातिया कर्मों को भी बांटेंगे जब हम विभाजन करेंगे। लेकिन जब हमने देशघाती सर्वघाती विभाजन किया था
तो हमने 148 का नहीं किया था। देशघाती सर्वघाती का विभाजन हमने केवल 47 प्रकृतियों का किया। लेकिन ये जो प्रशस्त अप्रशस्त या पुण्य पाप प्रकृतियों का जो विभाजन कर रहे हैं, हम पूरी 148, 148 का कर रहे हैं या कम का कर रहे हैं या ज्यादा का कर रहे हैं? ये 168 प्रकृतियों का कर रहे हैं, 168। जब प्रशस्त अप्रशस्त का विभाजन कर रहे हैं तो प्रकृतियों की संख्या कितनी हो रही है टोटल? 168। 168 प्रकृतियों में ये प्रशस्त अप्रशस्त का विभाजन हम कर रहे हैं। बोलिए। पूछ रही थी मैं कि सम्यक्त्व को ये घातीय कर्म में क्यों लिया गया है? सम्यक्त्व तो अच्छा चीज है ना। सम्यक तो अच्छी चीज है, नाम उसका नाम अच्छा है, नाम अच्छा है, काम अच्छा नहीं है। मतलब काम क्या करती है काम सम्यक प्रकृति? काम बताओ, अपन पढ़ चुके हैं ना काम। सम्यक क्या काम, ध्यान नहीं है। सम्यक प्रकृति का क्या काम है? प्रकृति है तो कुछ तो काम करेगी, या ऐसे ही है फ्री में? आवरण ध्यान नहीं है। सम्यक प्रकृति क्या काम करती है? प्रतिका जी। मैम उसका चल मल आघाड़ दोष। कहाँ लगाती है जल में लगा तो? किस में लगाती है? जवाब सही है, किस में लगाती है जल में लगा दोष? कपड़े में, मतलब किस में लगाती है दोष? सम्यक भी। सम्यक में, बढ़िया। ये सम्यक तो प्रकृति नाम है, लेकिन इसका काम है दोष लगाना। श्रद्धा में दोष लगाती है, सम्यक में दोष लगाती है, सम्यक को मलिन करती है। नाम तो उसका सम्यक तो है, नाम अच्छा नहीं है। ये तो जो दर्शन मोहनी कर्म है, उसने हमको भ्रमित करने के लिए अपने ही बेटा बेटी कुछ भी कहो, उसका नाम अच्छा रख दिया ताकि भ्रमित हो जाए जीव। है तो पाकिस्तानी, नाम हिंदुस्तानी रखा है वो पाकिस्तानी। ठीक है। तो मोहिनी कर्म का भेद, दर्शन मोहिनी निकली कहाँ से थी, कब पैदा हुई थी? बंदी तो थी ही नहीं। ये अपन ने पढ़ लिया, सम्यक प्रकृति बनती है क्या? बंदी तो है ही नहीं। कहाँ से निकली, किसके पेट में से निकली? मिथ्यात्व के पेट में से ही निकली है। जब मिथ्यात्व के टुकड़े हुए, तभी उसमें से जो चूरा है, उसका नाम सम्यक प्रकृति है। तो जैसे मिथ्यात्व है वो जहर है, मिथ्यात्व तो बिल्कुल जहर है, उसको तो खाते ही मरता है। सम्यक तो रहता ही नहीं बिल्कुल भी। और सम्यक मिथ्यात्व भी उसी में से निकला। वो कैसा है? वो भी जहर है, लेकिन मिथ्यात्व के रूपी जहर से थोड़ा थोड़ा सा डाइल्यूटेड है। तो उसमें स्थिति ऐसी है, कोई ऐसा होता है ना, किसी ने पॉइजन खा लिया हो, तो एक तो ऐसा होता है पोटेशियम साइनाइड, जीभ पे रखा और आदमी बचेगा ही नहीं, मर गया। तो मिथ्यात्व तो ऐसा है कि बच ही नहीं सकता है वो तो, मतलब सम्यक तो बच ही नहीं सकता मिथ्यात्व का उदय आ गया तो। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व ऐसा वाला जहर है कि उसको खाने के बाद में दो कंडीशंस हो सकती हैं, कि टाइम पे अस्पताल पहुंच गए, बच भी सकते हो, और नहीं पहुंचे ज्यादा, आपने मतलब अंदर तक वो उतर गया है, तो मरण हो जाएगा। तो सम्यक मिथ्यात्व में भी ये दो स्थितियां हैं। सम्यक मिथ्यात्व वाली दशा, तीसरे गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व, उसमें इस प्रकृति का उदय आता है। तो वहां से जीव वापस से सम्यक भी प्राप्त कर सकता है, यदि ज्यादा नहीं चढ़ा हो जहर तो। और ये भी हो सकता है जहर ज्यादा चढ़ गया है तो वो सम्यक मिथ्यात्व से मिथ्यात्व में चला जाए। तो दोनों कंडीशंस उसकी हो सकती हैं। और जो सम्यक प्रकृति है तो वो भी जहरीला ही, जहर का ही अंश है, लेकिन वो इतना डायलेटेड हो गया है, इतना कम है कि कुछ जहर ऐसे होते हैं उसको खा भी लिया, मरोगे तो नहीं, इतनी तो डेफिनेट है कि मरेंगे नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा। उल्टियां हो जाएंगी, चक्कर आ जाएंगे, थोड़ी देर बेहोश हो जाओगे, कुछ भी वो होगा। तो ये जो सम्यक प्रकृति है, ये इतना माइनर जहर है तो जहर का ही पार्ट, लेकिन इतना माइनर जहर है कि सम्यक को बिल्कुल नष्ट तो नहीं करता है, लेकिन उसमें दोष लगाता है, जो अपनी तबीयत है उसको थोड़ा बिगाड़ता है। वॉमिटिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है,
तो ऐसे ही वो सम्यक्त में दोष उत्पन्न करता है, इसलिए वो अ, भेद है वो उसका दर्शन मोहिनी का ही है, और घातिया कर्मी है, घात करता है, सम्यक्त का घात करता है, मतलब दोष लगाता है। ठीक है। और वो श्रद्धा इतनी मतलब उसमें चलायमान रहता है कि जल्दी से तो छूट जाए, ऐसी स्थिति रहती है सूक्ष्म सम्यक्त की। और वो जो दोष लगते हैं तो वो ऐसा है कि उन दोषों के साथ में श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता है। कर्मों का उपशम चारित्र मोहनी कर्म का उपशम अथवा क्षय वाली पोजीशन नहीं बन सकती है जब तक सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। उपशम सम्यक में कर सकता है, वो क्लियर है, वो निर्मल है, लेकिन सूक्ष्म सम्यक वाला वो श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता है। इसलिए क्यों नहीं कर पा रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय, उसका काम खराब है। नाम अच्छा है लेकिन काम खोटा है। दुनिया में भी बोलते हैं ना अपन, नाम अच्छा रखा है काम तो खोटे करते हो। तो ऐसा है, इसने नाम अच्छा रखा है काम खोटा है। चलिए कहाँ से आ गए अपन, ये सम्यक प्रकृति ये हो गई अपनी देशघाती सर्वघाती प्रकृति। अभी अपनी चर्चा चल रही थी पुण्य पाप प्रकृतियों के संदर्भ में। पुण्य प्रकृतियों की चर्चा अपन ने पूरी कर ली थी। गिनाएंगे कोई प्रशस्त प्रकृतियां? बोलिए शीला भाभी। ज्ञानावर्णी की 5। प्रशस्त प्रकृतियां ज्ञानावर्णी की 5 है। नहीं नहीं, 1 मिनट भाभी जी। रुकिए। साता वेदनी है, वेदनी आयु नाम गोत्र आएगा। हम्म। सॉरी, एकदम ध्यान ही नहीं रहा है ना। हम्म। साता वेदनी, फिर आयु में आएगा तिर्यंच, मनुष्य और देव। फिर हम्म। गति में आएगा मनुष्य और देव। फिर जाति में पंचेंद्री। फिर शरीर, बंधन, संगात, और इसका 15 या 5 ऐसे लेंगे। फिर अंगुपांग। फिर नाम में संस्थान, समचतुरस्त्र वाला आएगा। और सहनन में ब्रज वृषभ नाराज, प्रशस्त प्रकृति। फिर अनुपूर्वी, मनुष्य और देव। फिर वर्णादि में वर्ण 4 लेंगे अपन, 20 का 4 ले लेंगे, स्पर्श और ये। फिर व्यायोगति प्रशस्त वाली। फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां पर घात। 8 स्वतंत्र प्रकृतियां। हाँ, नहीं तो उसमें परघात में से लेंगे 7। परघात को छोड़कर पर 7 है आपको ये। छोड़ेंगे। परघात, 1 मिनट। विश्व प्रसादी 10 12। 5 संगात, अंगुपांग, समचतुरस्रता, सैनन। उपघात के बिना, उपघात नहीं आएगा। परघात तो उपघात प्रशस्त के बिना, प्रकृति है, उपघात परघात अप्रशस्त प्रशस्त हो प्रकृति है। गया, हाँ। उपघात के बिना आएगा। उपघात के फिर बिना कितनी लेनी है? 7 आएगी। कौन कौन सी 7 है, गिना सकते हैं? 1 मिनट पर, ये 8 स्वतंत्र प्रकृतियों में ना। 1 मिनट बोलती हूँ, है ना। आपने याद नहीं किए 148 नाम? नहीं याद है। एकदम से नहीं बोल पा रही। बोलिए, देखिए देखिए। हाँ, 1 मिनट। किन किन के बाकी है 148 याद करना? अभी कल याद पूरे करें। सुना दूँ, कल सुनाए पूरी नहीं है? सुना दूंगी। कल मैं पूरी सुना दूंगी, पूरी जिनकी 148। बाकी है वो याद करें। हाँ, कल पूरी सुना लेकिन ये ऐसा दूंगी। नहीं है कि मैं भूल गई हूँ। कल पूरी सुना चलिए दूंगी। ठीक है। रस आई। बिना देखे कौन बताएंगे जल्दी से प्रशस्त प्रकृतियां? बोलिए चेतना जी। सातावेदनी है 1। फिर आयु का के 3, मनुष्य तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, और गोत्र के उच्च गोत्र। फिर उसके बाद नाम कर्म में जाति के द्विक, तो जाति के मनुष्य, जाति नहीं, गति। हाँ सॉरी, गति के द्विक, द्विक बोलते हैं इसको, तो उसमें विहायो गति भी
और गति, तो गति में द्विग गत्यानुपूर्वी, में भी सॉरी, गत्यानुपूर्वी, तो मनुष्य और देव, तो मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति और देव गत्यानुपूर्वी। उसके बाद जाति में सिर्फ पंचेंद्रिय एक, उसके बाद जाति का शरीर के 5, बंधन के 5 और संघात के 5, और संस्थान में केवल समचतुर संस्थान और अंगोपांग के 3, और सहनन के सिर्फ वज्र ऋषभ नाराज सहनन, बाकी नहीं। फिर उसके बाद वर्ण में वर्ण चतुष्क टोटल 20, उसमें सारे स्पर्श रस गंध वर्ण और उसके सारे भेद प्रभेद। और उसके बाद फिर प्रशस्त विहायो गति, और बस हो गया। हो गया। और नहीं, और त्रस आदि 10, और उसमें जो जोड़े जो स्वतंत्र प्रकृति थी उसमें से निर्माण और तीर्थंकर यहाँ जाएंगे, तो वो हो गए। निर्माण और तीर्थंकर को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, और उसके लेना बाद हाँ लेना है, और उपघात के अलावा बाकी सब छोड़ देंगे, तो सिर्फ उपघात। उपघात को लेना है, प्रशस्त है ना, इसलिए ना वो अब बोल रहे हैं ना, तो प्लस कर, अब वो बताने में प्लस करना नहीं रह जाता है। हाँ। प्लस करते जाए तो पता लगे हमारी कितनी बची हैं, तो अच्छा, कितना उससे भी सॉरी, आंसर आ जाएगा अपने को कितनी बची, इनको प्लस करना हाँ है कि छोड़ना हाँ है। हाँ, उपघात को छोड़ के बाकी बाकी की 5। बाकी की 5। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, ये उपघात, ये ध्यान रखना है। हाँ उपघात का देखो स्वरूप थोड़ा सा ख्याल रहेगा। उपघात क्या है? वो पुण्य प्रकृति लगती है कि अपने ही घात करने वाले अंगोपांग होना, ये अप्रशस्त प्रकृति है। तो उपघात को छोड़कर बाकी की 6, वो 6 जोड़ा है ना, 6 का जोड़ा, उसमें से बाकी की 5 ली है। और आपने जो वैसे याद कर रखी है स्वतंत्र प्रकृतियां, तो वैसा भी कर सकते हैं कि 8 में से तीर्थंकर निर्माण को इसी में प्लस कर लो, तो वो 8 में से 7 हो गई, तो उधर 12 की जगह 10 बोल दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं और बाकी लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, अभी आगे भी बढ़ना है अपने को। देखिए, गाथा अप्रशस्त प्रकृति संबंधी अपन ने अप्रशस्त प्रकृतियां गिन तो ली थी गाथा के आधार पे, तो उसमें पूरी की पूरी एक ग्रुप तो पूरा है अपने को, सारे घातिया कर्म 47 तो ऐसे कैसे हैं, तो घाती शब्द में वो पूरे हो गए। इसके बाद में वेदनीय में लेना, तो वेदनीय में कौन सी आएगी? अप्रशस्त में असाता वेदनीय। फिर आयु कर्म में एक बची है नरक आयु, वो, और गोत्र कर्म में एक नीच गोत्र। तो इन तीनों में एक एक आ गई, तो ये कितनी हो गई? 47 और 3 50 हो गई है। ये राउंड फिगर, इनको अलग कर दो, इनका ग्रुप एक अलग। अब बची है कौन सी? नाम कर्म। नाम कर्म में देखना है तो जो अपन पुण्य प्रकृतियों में ले चुके हैं उनके अलावा बाकी सारी किस में आएगी? अप्रशस्त में, पाप प्रकृतियों में। तो अपन देखो, अभी गाथा को छोड़ते हैं अपन, नाम अपने को याद है पिंड प्रकृतियों में। निशांटी बताना चाह रही है, बोलिए, उत्साहित है, मैं बोलिए। नामकरण की प्रकृतियां ही बोल देती हूँ। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी 4 हो गई। अब जाति की 4 आ जाएगी। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 8 हो गई। संस्थान 5, सहनन 5, तो ये 18 हो गए। और फिर वर्णादि की 20, तो 38। फिर उपघात 39, अप्रशस्त 40, और फिर ये स्थावर आदि की जो 10 प्रकृतियां हैं वो इसमें आके 50 हो जाएगी। नाम बोलो। बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपने को नाम याद होंगे ना, अब रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को नाम याद है। कुछ अपन ने उधर निकाल, जैसे अपन ने देशघाती सर्वघाती में किया, अगर सर्वघाती अपन ने देख ली है तो देशघाती अपने आप समझ आ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ अपने को प्रशस्त प्रकृतियां अपन ने देख ली हैं कौन कौन सी हैं, बाकी के अपने को सारे नाम पता है, तो जो जो रह गई हैं वो सब अप्रशस्त में आ रही हैं। बोलिए। मेरे को ये पूछना था, पहले अपन ने वैसे याद किए थे ना, जोड़े वाली 10, स्वतंत्र 7, फिर पिंड प्रकृतियां अलग से, वैसे विभाजन करके करें तो तकलीफ कोई इसमें गोमट सार में?
तत्वार्थ मतलब सूत्र में जो पहले की थी, जो प्रशस्त प्रकृतियों में हमने तत्वार्थ सूत्र में विभाजन वैसे किया था ना, शरीर संबंधी 20, फिर वर्णादि 20, जोड़े वाली 10, स्वतंत्र प्रकृति 7। वैसे कर सकते हैं, वो तो अपना तरीका है याद करने पुराना का। फीड है ना माइंड में, इसलिए। हाँ तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ इसलिए कि यहाँ कहीं कहीं आगे फिर गाथाओं में जाके यही वाला क्रम या यही वाला तरीका वो देते हैं, तो गाथा तो का फिर अर्थ ऐसे ही याद करने को इजी रहता है। बाकी जो ठीक। भी तरीका आपने पहले कर रखा है, शरीर से संबंधित निकाल सकते हैं तो शरीर संबंधी चीज है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले जब तत्वार सूत्र पढ़ा था तो अपन ने ये नहीं पढ़ा था, तो अपन ने अपने उस तरीके से निकाल के किए थे, इसलिए। तो याद करने में जैसे अभी वहां गाथा में तो त्रस आदि 12 दिया है, ऊपर उसको षटक दिया है, तो अपन उसको 10 और उसको 8 करके 1 माइनस करके 7 वैसा कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या है कि वो षटक चलेगा, अगर लघु षटक, तो इसलिए यहाँ षटक अपन याद रखेंगे तो अष्टक नहीं चलेगा उसका, अग्र लघु का षटक ये आगे भी वर्ड आएगा, इसलिए। तो इसलिए अभी जो नया याद कर रहे हैं वो तो जो जैसा यहाँ दिया गया है ना, जिनको पुराना याद है तो उनको पुराना भी याद है, तो नए में थोड़ा सा वो मिक्स होता है तो गड़बड़ भी होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नया कर रहे हैं वो यहीं के क्रम से, यहीं जैसा दिया है उसी तरह से करें, तो क्योंकि ग्रंथ आगे तक अपने को पढ़ना है तो वो इजी रहता है फिर अपने को पढ़ने में, समझने में। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न, अपन ने एक तो देखा था गति और आयु, तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु के संबंध में, कि तिर्यंच आयु को प्रशस्त में लिया था और तिर्यंच गति को यहाँ पर अप्रशस्त में ले रहे हैं। कारण क्या है, क्या कारण है? तिर्यंच आयु प्रशस्त में ली है, तिर्यंच गति को अप्रशस्त में लिया है, इसका क्या कारण है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। ट्रेन से आई तो मतलब वो उसमें जीना चाहता, मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको प्रशस्त में लिया था, सिर्फ नरकाई को प्रशस्त में लिया था। और ट्रेन की गति अच्छी गति नहीं मानी जाती है, उसमें चौथे गुणस्थान से आगे तो नहीं बढ़ पाते ना, उस अपेक्षा से आप प्रशस्त में ली क्या? नहीं नहीं, क्या? ये अपेक्षा नहीं है, चौथे तिर्यंच में तो पांचवा गुण स्थान होता है ना, हाँ, पांचवा गुणस्थान तक हो जाए बराबर। नहीं है याद में, नहीं है। ये कारण नहीं है। आशा आंटी। तिरंज गति में कोई जन्म लेना तो नहीं चाहता, पर जन्म लेने के बाद कोई मरना भी नहीं चाहता, बढ़िया, इसलिए। इसलिए पूरा करिए। इसलिए तिर्यंच आयु प्रशस्त में आती है और तिर्यंच वो गति अप्रशस्त में आती बढ़िया, तिरंच गति मतलब तिरंच में जाना, तो जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन तिरंच आयु का मतलब है उसमें बना रहना। अवठदी शब्द दिया है ना आयु कर्म के लिए, तो उसमें बना रहना चाहता है, फिर मरना नहीं चाहता, इसलिए तिरंच आयु तो प्रशस्त है, लेकिन तिरंच गति वो अप्रशस्त है, क्योंकि तिरंच कोई जाना नहीं चाहता है, बनना नहीं चाहता है, इसलिए उसको अप्रशस्त में लिया। लेकिन बन जाए तो जो तिरंच है वो खुद मरना नहीं चाहते, इसलिए वो अप्रशस्त है। नरक गति भी अप्रशस्त है, नरक आयु भी अप्रशस्त है, नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता, और जो नारकी हैं वो वहां बने नहीं रहना चाहते हैं, वो निरंतर वहां से छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। नारत है इति नारक है, उनका नारक नाम इसीलिए पड़ा है कि वो वहां रत नहीं होते, वो चाहते तो खूब है मर जाए, आत्महत्या कर ले, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, मर नहीं सकते हैं वहां, ऐसा आत्महत्या करके मरने वाली फैसिलिटी वहां है नहीं, तो वो आयु भी अशुभ है, वहां वो अवस्थान नहीं चाहते हैं, लेकिन तिर्यंच अपना अवस्थान चाहते हैं, आयु वो शुभ है। ठीक है। और किसी कर्म के संबंध में आप लोगों को प्रश्न है? प्रशस्त या प्रशस्त क्यों रखा गया है इसमें, इनको किसी को कोई सोचा ही नहीं होगा, विचारा ही नहीं होगा, तो प्रश्न आएगा ही नहीं। उस दिन किताब बंद करी होगी तो आज खोलिए, बोलिए रेखा भाभी। वो तीर्थंकर प्रकृति को अप्रशस्त में रखा है ना? तीर्थंकर प्रकृति का प्रशस्त में क्या रखा है? नहीं, हाँ सॉरी, प्रशस्त में रखा है, प्रशस्त तीर्थंकर में। तो महाप्रशस्त है, उससे हाँ, बड़ी प्रशस्त प्रशस्त में। कोई है नहीं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए आज मैंने याद दिला दिए, तो
आज आप लोग देख लेना, कहीं आपको कोई डाउट होता है क्या, कल पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़े अपन। बोलिए अर्चना जी। जैसे घाटी कर में आपने शुरू में पूरी 47 ली है, लेकिन जबकि वो बंद की फिर से अपेक्षा बोलिए, से आपकी आवाज बहुत 45 धीरे आ रही है, समझ ही नहीं आया मुझे। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। थोड़ा जोर से बोलिए। तो जैसे घाटी कर में आपने पूरी 47 ली थी, तो बंद की अपेक्षा तो 45 की ली जाएंगी, तभी हाँ 98 का वो बैठेगा वो विभाजन। हाँ, बंद और उदय में अपेक्षाएं और भेद अभेद अपेक्षाएं, वो अभी यहाँ अपन करें। अभी अपन ने ये गाथा केवल वही देखी, बढ़िया। जैसे अपन ने प्रशस्त प्रकृतियों में बंध की अपेक्षा और उदय की अपेक्षा और फिर उसमें भेद अपेक्षा अभेद अपेक्षा, ये अपेक्षा देखी थी कि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं वो भेद अपेक्षा में कितनी है और अभेद अपेक्षा में कितनी है। तो भेद अपेक्षा में जो अपन ने गाथा से टोटल किया है वो कितनी आई है, 68 भेद अपेक्षा में। और अभेद विवक्षा में देखेंगे तो उन्हीं को कितनी कम कर देंगे 68 में से, 5 बंधन की, 5 संघात की और 16 वर्णादि की। यही कम करनी है ना, 26 ही कम करनी है। तो 26 कम करेंगे 68 में से तो 42 हो जाएंगी वो अभेद अपेक्षा से। ठीक है, अब इसी में हम इनको, ये जो 68 या 42 है, तो इसमें बंध और उदय का अंतर पड़ेगा क्या प्रशस्त प्रकृतियों में? प्रशस्त प्रकृतियों में बंध और उदय का अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंध और उदय का अंतर कहाँ पड़ेगा, जहां पर दर्शन मोहनी काउंट हो रही होगी। क्योंकि अंतर उसी से पड़ रहा है, बंध और उदय में अंतर किस से पड़ रहा है, दर्शन मोहनी की 2 प्रकृतियां, उनका बंध नहीं होता है। उदय रूप प्रकृतियां भेद विवक्षा में कितनी है, भेद विवक्षा में उदय रूप प्रकृतियां कितनी है टोटल? 148 का है ना उदय तो। 148 उदय रूप प्रकृतियां 140। 148 है, बंद में 146 रहती। हाँ, तो उदय रूप प्रकृतियां पूरी है 148 भेद विवक्षा में, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो कमी कहाँ हो रही है, बंध अपेक्षा में। बंध अपेक्षा में जब हम भेद करेंगे, भेद अपेक्षा से देखेंगे तो कितनी है टोटल प्रकृतियां, बंध अपेक्षा से, बंध में भेद अपेक्षा से टोटल प्रकृतियां कितनी है? बोलिए स्वाति जी। दीदी बंद योग प्रकृति है 146। 146, 146। 146, ठीक है ना। तो ये किस में अंतर पड़ रहा है, 2 प्रकृतियों का अंतर पड़ रहा है। मतलब 2 प्रकृतियां कौन सी वाली हैं, दर्शन मोहिनी की, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जहां दर्शन मोहिनी आएगी तो डिफरेंस आएगा। अब प्रशस्त प्रकृतियों में दर्शन मोहिनी आ रही है क्या, जो हमने काउंट किए 68, उसमें दर्शन मोहिनी आ ही नहीं रही है। इसलिए इसमें ये अंतर नहीं किया हमने कि बंध में तो 68 है और उदय में इतनी है, दोनों में ही एक सी है, केवल भेद अभेद का अंतर इसमें होगा। ठीक है, अब जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उसमें दर्शन मोहिनी आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें आ रही है। तो इसमें अंतर पड़ेगा कि बंध में कितनी है भेद में और उदय में कितनी है अभेद में और भेद में। वो अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे वैसे ही करके देख ले। यहाँ भी बुक में बाद में देखेंगे, पहले अपन ही करके देखते हैं। देखिए कितनी आई है अपनी टोटल प्रकृतियां, अप्रशस्त प्रकृतियां टोटल कितनी आई है अभी, 50 तो पहले गिन ली थी, 47 और 3 घातिया कर्मों की, और नाम कर्म की कितनी गिनी अभी, 50, 100 आई है ना। ये गाथा का अर्थ तो पूरा हो गया था ना, शब्दार्थ तो पूरा हो गया था। ठीक है, ये हो गया था ना, आड़नौदी और ये सब हो गया था चतुरासी की। ठीक है,
तो अभी कितनी आई है? ये 100 आई है। ये 100 कौन सी अपेक्षा में आई है? ये क्या, 100 कैसे आई है ये? भेद में, ठीक है, भेद में। और अब ये जो 100 है, ये बंध में है कि उदय में है? ये जो 100 प्रकृतियां हैं, ये बंध में है कि उदय में है? इन 100 में, अब ये ध्यान देना है, कैसे पता लगाएं हम? हमको पता ही नहीं चलता, आप बता रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे। तो आप ये देखो, इन 100 में क्या सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति वो प्लस की हुई है क्या? इन 100 में उनको लिया है क्या अपन ने? इन 100 में इन दो प्रकृतियों को लिया है या नहीं लिया है? बोलिए तृप्ति भाभी, इन 100 प्रकृतियों में इन दो को लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है। नहीं लिया है। कैसे नहीं लिया है, आप बता सकते हैं? पहला ही शब्द गाथा का क्या है? घाती। घाधी। घाधी में किस किस को लिया है? घाती, घातिया कर्मों के लिए एक ही शब्द दिया है, बस घाती। ये नहीं कहा कि इन दो को माइनस करके घाती। घाती में आएंगी कि नहीं आएंगी ये दो प्रकृतियां? बोलिए, घाती में ये दो प्रकृतियां आएंगी या नहीं आएंगी? नेटवर्क गया क्या? चलिए, ये ये जो 100 प्रकृतियां ली है ना, इसमें घाती की पूरी ली है अपन ने 47। और घाती की 47 में ये दो, 47 जब काउंट करते हैं तो ये दो होती है कि नहीं होती है उसमें? होती है। इसका मतलब अगर ये दो प्रकृतियां हमने ली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 100 संख्या आ रही है किस अपेक्षा से आ रही है? ये उदय में आ रही है, क्योंकि इन प्रकृतियों का उदय होता है, बंधन नहीं होता है। अगर ये दो प्रकृतियां हमने काउंट की हैं, इसका मतलब है कि हम उदय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 100 लिए पूरी बंधन संघात वर्ण चतुष्ट की पूरी 20। इसका मतलब अपेक्षा कौन सी है ये? भेद अपेक्षा है, उदय की थी, ठीक है। उदय में भेद अपेक्षा से 100 प्रकृतियां कैसी हैं? पुण्य रूप हैं कि पाप रूप हैं? पाप रूप हैं, ठीक है। पाप रूप है, कहीं ऐसा ना हो जाए भी वो पुण्य प्रकृतियां पूछ रहे थे और फिर घाती से चालू करा, ऐसा ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये 100 प्रकृतियां पाप रूप। अब देखो, अब इसको हमको अभी उदय की ही अपेक्षा करनी है, और इसको अब अभेद करना है। उदय की अपेक्षा में देखना है, अभेद करना है। तो कितनी कम कर देंगे? अभेद का मतलब है कुछ कम करेंगे, मर्ज करेंगे। कितनी कम करेंगे? देखो, जब उदय की अपेक्षा हो और कम करना हो, तो कितनी कम होती है आंख मीच के? बोलिए कुसुम जी। 16 कम और कर देंगे ना। 16? हाँ, 84 हो जाएगी ना अभेद अपेक्षा से। हाँ, कैसे करेंगे 16 बताइए। वो तो ना, अब वर्ण चतुष्टय वाली करेंगे क्या, वर्णादि वाली? आप मेरे से क्या मत करिए, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, आप बताइए। यही सोची मैं, वर्णादि वाली वर्णादि वाली 16 में, 20 में से 16 4 रख लेंगे, 16 को कर देंगे। 16 कम करेंगे, ठीक है। हाँ सब हाँ इनके साथ है? हाँ। कौन कौन बोल रहे हैं 16 कम करेंगे? हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत कम लोग हैं आपके साथ। बोलो पारुल। भाभी सिर्फ 2 कम करेंगे, दर्शन मोहनीय की 16 तो अभेद विवक्षा में करेंगे। अभेदी विवक्षा पूछ रही हूँ। अभेदी विवक्षा उदय, उदय में अभेद विवक्षा में। तो 16 प्लस 2 ये भी तो करेंगे दर्शन मोहनीय की। उदय में क्यों कम करेंगे? नहीं, आप चलिए, और कौन बोलेंगे? बोलिए अर्चना जी। मैम ये सही है, 100 में से
तो 100 उधर उदय रूप थी, तो उनमें से 16 प्रकृति कम करेंगे तो 84 रह जाएंगी अभेद विवक्षा में उदय रूप में। बंधन संघात को कम नहीं करेंगे? बंधन संघात को कम नहीं करेंगे क्या? बोलिए अंकल, बंधन संघात को कम नहीं करेंगे? वो इनमें है ही नहीं। बढ़िया, वो तो प्रशस्त प्रकृतियां हैं। हाँ, वो है हम ही बात कर रहे हैं अप्रशस्त की, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो आंख मीच के 26 कर दें। मैं बोल रही थी ना कम करनी है तो आंख मीच के कितनी कर दो, 26। ऐसा नहीं करना है। ये कौन सी प्रकृतियां हैं? ये अप्रशस्त प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, तो अप्रशस्त में केवल वर्णादि की 16 इसमें से माइनस कर देंगे। अभेद करना है ना, और सब तो एज इट इज जैसी हैं वैसी रहेंगी, ठीक है। और उदय की बात चल रही है, इसलिए उदय की बात चल रही है तो उसमें से दर्शन मोनी की कम नहीं करेंगे, उदय में तो वो है ही पूरी। तो 16 कम करेंगे तो 84 हो जाएंगी अभेद अपेक्षा में उदय की प्रकृतियां, ठीक है। अप्रशस्त, ये पूरी बात किसके लिए आई है अपनी? उदय की अपेक्षा। भेद विवक्षा में 100, अभेद विवक्षा में 84, 84। क्लियर है? अब बंध की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा जो पाप प्रकृति अपन ने देखी, तो बंध की अपेक्षा में पहले भेद अपेक्षा से कितनी होंगी? 100 का टोटल अपन ने यहाँ निकाला है, इसमें कुछ जोड़ना है, कम करना है, क्या करना है? बंध के लिए, बंध के लिए जुड़ेंगी या कम होंगी, क्या होगा? बोलिए नूतन जी। मैम बंद में है ना, भेद पक्षा में 2 कम होंगी, 98 रह जाएंगी। कौन सी 2 कम होंगी? सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व, 2 बढ़िया, कम करेंगे। ये दर्शन मोनी की 2 प्रकृतियां हैं। 100 अपन ने जोड़ी है, इन 100 में वो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व जुड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि उनका बंध होता नहीं है इसलिए वो 2 माइनस कर देंगे, तो भेद अपेक्षा से बंध की प्रकृतियां पाप रूप, ठीक है। अप्रशस्त वो है 98। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब अभेद अपेक्षा करेंगे, अभेद अपेक्षा बंध में ही, तो क्या करेंगे अब अभेद अपेक्षा के लिए? बोलिए अलका जी। इसमें भी बंद में 2 प्रकृतियां कम कर देंगे तो वो 45 हो जाएगी और बाकी प्लस 37, तो ये हो गई 82। 2 कम की 84, पहले 84 थी उदय में, इसमें और अभेद पक्ष में उदय में 84 थी और बंद में हो गई 82। हाँ, तो यहाँ से बता दो आप, यहाँ से क्या करेंगे? 98 में से ये 98 निकालिए अपन ने भेद में, 98 में से 2 कम किया ना अपन ने। 98 में से 2 कम करेंगे तो 90 नहीं से नहीं नहीं, 98 तो जो पहले ही 2 कम कर दिया था वही 98 इसमें भी रहेगा, 45 रहेगी बंद अपेक्षा में। आपने जो तरीका किया है वो आपका तरीका सही है, लेकिन आप यहाँ से बताओ, ये 98 हमने निकाली है भेद अपेक्षा से, हाँ। तो अब इसमें से क्या कम करेंगे? इसमें से कुछ कम नहीं करेंगे, जो बंद का है वो वैसे ही रहेगा। अभेद अपेक्षा में 98 की 98 ही रहेंगी पाप प्रकृतियां। नहीं, 98 नहीं रहेगी, 82 रहेगी। तो 82 कैसे आ रही है? तो इसमें से टोटल आपने जो किया है वो तरीका सही है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी नहीं डायरेक्ट बताना है। हाँ, उदय उदय अपेक्षा से 84 थी, जो 16 प्रकृतियां कम करके 100 में से तो 84 आई, लेकिन बंद में अपन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये 2 कम कर देंगे। ये तो कम करके आ गई ना यहाँ पर, तो किस में से 2 कम करनी है आप? या तो इसमें से 2 कम करनी है या किस में से करनी है, वो संख्या बताइए, किस में से करनी है 2 कम? ये 100 में इसमें से से करनी नहीं, है, 98 में से करनी है, 84 में से करनी है, किस में से करनी है? 84 में से 2 कम करनी है। हाँ तो वो बताइए ना, आप क्लियर नहीं हो पा रहा। 84 84 में से 2 कम किए तो 45 प्लस 37।
हाँ, अभी 45 और 37 सब चक्कर में पड़ेंगे। ये है तो ठीक आपका, लेकिन अभी सबको इधर से पता है। देखिए, वही काम करना है कि 98 निकल के आई अभी इसको अब उसको भूल जाइए, डायरेक्ट इधर से निकालेंगे तो बंध में अपने पास भेद रूप प्रकृतियां कितनी है? 98। 98 में से वही क्या करना है? 16 माइनस 16 ही तो ज्यादा थी ना वर्णादि की, वो 16 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 82। सिंपल है। वो इन्होंने क्या किया है कि वो 50 घातियां अगर उनकी थी तो पहले उसमें से दो कम किए हैं, ये 48 किए हैं, फिर उधर से 16 घातिया में अघातिया में से किए हैं, ऐसे करके फिर दो तरह से प्लस किया है। तो वो लंबा प्रोसेस हो गया, वो गलत नहीं है, वो भी तरीका है, जिस भी तरीके से करें। लेकिन अभी अपन ने यहाँ सीधा किया है ना ये, ऐसा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं अब डायरेक्ट, कि जो उदय वाली 100 थी उसमें से दो कम की तो ये बंद वाली 98 आ गई, भेद अपेक्षा। ऐसे ही उदय वाली 84 आई थी, उसमें से वही दो माइनस कर दो यहाँ पर भी, तो भी वही आ जाएगा 82। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, माइंड में क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तरीका कोई सा भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं यही तरीके से आएगी, इन्होंने किया है वो भी तरीका ठीक है, पर इस तरह से बस ये ध्यान रखना है, बंध में दो प्रकृतियां हमेशा कम रहेंगी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उदय में भेद अपेक्षा में पूरी प्रकृतियां उदय रूप है, अभेद करेंगे तो पाप प्रकृतियों में वर्णादि 16 कम होगी, पुण्य प्रकृतियों में बंधन संघात वाली और पुण्य पाप वाली, ये वर्णादि वाली सारी ही कम होंगी, वहां तो दोनों में जुड़े हैं ना वो, इसलिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये भेद अभेद अपेक्षा यहाँ अपनी चर्चा हो गई है। ये स्लाइड देख लीजिए एक और, जो है ये कल अपन नई गाथा चालू करेंगे, लेकिन आप लोग ये जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन में टाइम अपने को ज्यादा हो जाता है, आगे भी बढ़ना है। बोलिए। सत्ता में तो भेद और अभेद दोनों में सो ही रहेगी, हाँ, सत्ता में भेद अभेद का भेद ही नहीं है। तो सो पूरी रहेगी। सत्ता में एक ही सिंगल 148 है, तो उसमें भेद अभेद का भेद ही नहीं करते नहीं, हैं। अप्रशस्त सो रहेगी। हाँ, अप्रशस्त 100 रहेगी। प्रशस्त और अप्रशस्त को मिला के अब अपनी 68 प्रशस्त हैं और 100 प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। तो जब प्रशस्त अप्रशस्त रूप से प्रकृतियों का विभाजन करते हैं तो प्रकृतियों की संख्या कितनी हो जाती है? 168, 168। वैसे हम देखते हैं तो 148 है, और उसको समझ लो अभेद विवक्षा से किया अपन ने, अ, अभेद विवक्षा से किया तो बंध वाली कितनी है? अभेद विवक्षा में बंध योग्य टोटल प्रकृतियां कितनी हैं? बोलिए कविता जी। मैम बंद की अपेक्षा भेद करते तो बंद 46 होती है। अभेद विवक्षा में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 120। हाँ, 120। ठीक है, अभेद विवक्षा में बंध योग्य 120 है, और अभेद विवक्षा में उदय योग्य कितनी है? चित्रा जी। 122। 122। ठीक है, ये नंबर हमने बोला है और इसमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि जब 120 बोला है तो कौन सी कम हुई है? बंधन संघात की 10, वर्णादि की 16 और 2 मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, 28 प्रकृतियां कम हुई हैं। और जब उदय की अपेक्षा से हमने कम किया है तो कौन सी कम हुई है? अभेद में वर्णादि की 16, बंधन संघात की 10, 26 प्रकृतियां कम हुई हैं 148 में से। तो उदय में 122 है, बंध में 120 है। कौन सी अपेक्षा से? अभेद अपेक्षा से। ठीक है, और सत्ता में सब 148 ही है, अभेद भेद का कोई विवाद नहीं है। ये एक स्लाइड है, वैसे तो ये सब। अच्छा, आप यहाँ स्लाइड से देख के बोल रही थी ये चीज, ठीक है। ये यहाँ से इधर से 47 और 53 और ये इधर से प्लस कर रहे थे ये, इसलिए इनकी ऐसा हो रही थी ये। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ, तो ये घाती आघाती का अलग अलग हिसाब लगाया है यहाँ पे, घातिया की और आघातिया की, उस हिसाब से।
तो ये आप देख लेंगे, कल करेंगे फिर, और कुछ पूछना होगा तो अभी समय अपना हो रहा है, बोलिए। अभी आपने कहा कि सत्ता में, तो सत्ता में तो पूरी 148 ही हैं प्रकृतियां, और फिर उस भेद अभेद विवक्षा नहीं होगी। भेद भेद क्या करेंगे अब, जब 148 ही है ना वो। फिर वो काउंट में, जैसे हमने सत्ता में इसमें 26 कम की, अभेद विवक्षा से वो सत्ता में उसमें नहीं होगी, उसमें सब 148 ही वो तो मानी है जाए। ही, ये जो कम कर रहे हैं ना, हम उदय में कम करके देख रहे हैं, उदय में हम मर्ज कर पा रहे हैं, सत्ता में मर्ज नहीं है, सत्ता में तो सब है ना। हमने बंध के लिए मर्ज करके देखा उनको, हमने अच्छा। उदय के लिए मर्ज करके देखा, लेकिन सत्ता में तो सब है ना, मर्ज क्या वो है ही, तो मर्ज क्या करें उनको। उदय में तो आएंगी तो हम मर्ज करके उसको देख रहे हैं। उदय और बंद में ये आएंगी तो तीनों साथ जाएंगी तो तीनों साथ, हाँ हाँ, ये मतलब है। बंधन जब हो रहा है, आ रही है तो तो वो इकट्ठी ही चल रही परमानेंट है, तो सब है ही, बस फिर सत्ता हाँ में पूरी है, इसलिए फिर उनमें भेद हाँ, विभक्ति। सत्ता में है ही, इसलिए उसमें अब भेद भेद का क्या करें, बोलिए आशा। ये प्रशस्त प्रकृतियों में बंद उदय का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें वो दर्शन मोहिनी की दो नहीं है, इसलिए हाँ हाँ, इनका उदय भी सेम है और बंद भी सेम है। सेम संख्या आएगी बंद में और उदय में, प्रशस्त बनेंगी प्रकृति में। बनेंगी भी तो ये इतनी बनेंगी, अभेद विवक्षा से भेद विवक्षा से देख लो, या उदय भी आएगी तो इतनी आएंगी। ये बात आपकी ठीक नहीं है, बंधेंगी तो इतनी ही बंधेंगी, ऐसे नहीं, जब बंधेंगी तो ये प्रकृतियां बंध योग्य प्रशस्त हैं, सारी की सारी एक साथ बंधेंगी ऐसा नहीं है। आपके हाँ हाँ वाक्य से ऐसा भाव लग रहा है, कहीं कोई ऐसा समझ जाए, आप तो नहीं समझ हाँ रहे मेरे हिसाब से, हाँ लेकिन कोई ऐसा ना समझ जाए हाँ कि सारी की सारी बंधेंगी और सारी की हाँ सारी उदय में आएंगी, नहीं ऐसा नहीं। नहीं हाँ ठीक है, अब आपको होमवर्क है, इस प्रकरण में जरूर, अब आगे तो अपने को बढ़ना है, लेकिन ये पुण्य पाप प्रकृतियों को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, खाली प्रकृतियों के नाम और ये 120 122 82 84 ये करना अपना उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या कुछ हमको इससे सीखने को मिल रहा है, कुछ क्या क्या लग रहा है आपको। नाम देखना आप एक बार, एक तो प्रश्न भी उठना चाहिए आपको, एक एक प्रकृति का नाम देख के इसको पुण्य में क्यों रखा, इसको पाप में क्यों रखा, अच्छा समझ में आ रहा है, हाँ ये ऐसी है, ये पुण्य है, ये ऐसी है, ये पाप है। और पुण्य पाप का बताया आपको कि जिससे लौकिक अनुकूलताएं, बाहरी सुख शांति की प्राप्ति हो रही है, उसको पुण्य प्रकृति कहते हैं, जिससे लौकिक प्रतिकूलताएं मिलती हैं वो उसको पाप प्रकृति कहते हैं, मतलब हमारे मानसिक अशांति, अकेला बाहरी संयोगी नहीं, मानसिक अशांति रूप जिनसे होती है, इस तरह की जो होती है, या कुछ प्रकृतियां ऐसी दुनिया में जिनको पाप रूप कहा जा रहा है ऐसा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको क्या फील हो रहा है, या फिर ये देख सकते हैं हमारे किस किस का उदय चल रहा है, ये भी आपको काम में सबको करके लाना है, ऑप्शनल नहीं है। इनमें से हमारे किन किन प्रकृतियों का उदय है, एक एक प्रकृति का उदय छांटना है, और फिर किस किस का बंद हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि अब हमारे किस किस का बंद हो रहा है इनमें से, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, तो बहुत अच्छी इससे समझ लो सावधानी चेतावनी वो ज्यादा होगी। भाभी जी, परघात है ना, वो प्रशस्त प्रकृति में क्यों लिया है? कर तो घात ही तो रहा आप है। कल करेंगे चर्चा ना, इस समय बहुत हो गया, ठीक है। कल करेंगे, ठीक है। ओके ओके। अब जो भी प्रश्न है कल करेंगे, आप लोग लिख के रख लीजिए। जिनवाणी स्तुति बोलनी है, ये आज निशा। के क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल दीजिए, होमवर्क वाले। तो ये पुण्य पाप प्रकृतियों को पढ़ के हमें क्या समझ में आया है, और हमारे वर्तमान में इनमें से कितनी प्रकृतियों का, कितनी पुण्य प्रकृतियों का, कितनी पाप प्रकृतियों का उदय है, ये देखना है, ठीक है। खाली उदय, बंद तो उदय तो देखना ही देखना है, और कौन सी बंदनी है वो तो एक्चुअल में क्या है, हर समय के परिणामों पे है, फिर भी मोटा मोटा आप देख सकते हैं, तो देखिए जरूर। ये ये बैठ के ध्यान करना सबको बंद के लिए, तो कि हमारे कौन कौन सी प्रकृतियां बंध रही हैं, तो बैठ के जरा ध्यान करेंगे 10 15 मिनट, तो अच्छा उपयोग लगेगा, विचार करेंगे, और इसके लिए थोड़ा हमको प्रकृतियों के नाम और वो इसलिए याद होना आवश्यक है,
कि हम कुछ कर सकें, देख सकें, चिंतन कर सकें, विचार सकें। हर समय किताब खोल के नहीं बैठ सकते हैं। निशांति आप पढ़ी ना, आपके लिए बोला था मैंने, चालू कर। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने मुझको, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बढ़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।